वो राहुल और सोनिया गांधी दोनों के बेहद करीबी नेताओं में से एक है। उसे राहुल का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। सिर्फ राहुल सोनिया नहीं, वो तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के भी करीबी दोस्तों में से एक था। उसे हिंदुस्तान में टेलीकॉम क्रांति का जनक कहा जाता है। इंदिरा गांधी को, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को उसने आधे घंटे की एक मीटिंग में अपना मुरीद बना दिया था। तो आज अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में कहानी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा गांधी परिवार के बहुत करीबी माने जाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजीव गांधी की वजह से ही पित्रोदा की राजनीति में एंट्री हुई थी। वहीं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाद उनका रिश्ता राहुल गांधी से भी बेहद खास रहा है। यहाँ तक कि पित्रोदा को राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। यही वजह है कि बीजेपी पित्रोदा को राहुल का अंकल कहकर तंज कसती रहती है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा राहुल के सभी विदेशी दौरों की पूरी प्लानिंग करते हैं। कहां जाना है, किससे मिलना है, कहां मिलना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कहां रुकना है, सब कुछ सैम की ही निगरानी में होता है। सैम पित्रोदा का जन्म ओडिशा के तीतलागढ़ में एक गुजराती बढ़ई परिवार में हुआ था। 7 भाई बहनों में सैम तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुजरात के वल्लभ विद्यानगर से पूरी की। वहीं वडोदरा के महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। फिर साल 1964 में अमेरिका जाकर उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद साल 1981 में भारत लौटकर उन्होंने देश की टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए काम करना शुरू किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। सत्यनारायण से सैम बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। पढ़ाई पूरी करने के बाद सैम की नौकरी टीवी ट्यूनर निर्माता कंपनी ओक इलेक्ट्रिक में लग गई। तब उनका नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ही था। लेकिन जब उन्हें कंपनी से पहली सैलरी का चेक मिला तो उसमें सत्यनारायण नहीं बल्कि सैम लिखा हुआ था। जब उन्होंने एचआर से इसकी शिकायत की तो एचआर ने कहा, तुम्हारा नाम कुछ ज्यादा ही लंबा है, इसीलिए मैंने छोटा कर दिया। आज से तुम सैम हो। बस तब से उन्हें सैम पित्रोदा के ही नाम से जाना जाने लगा। सैम पित्रोदा की कांग्रेस से जुड़ने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल सैम अपना काम भारत में भी एक्सपेंड करना चाहते थे और इसी सिलसिले में सैम पित्रोदा ने अपने एक दोस्त से कहकर इंदिरा गांधी के साथ अपनी मीटिंग फिक्स करवाई। इस मीटिंग के लिए उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन भी तैयार कर रखी थी। लेकिन जब किसी वजह से इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई तो फिर उनकी मुलाकात राजीव गांधी से करवाई गई। इस दौरान पित्रोदा ने राजीव गांधी को ग्रामीण दूरसंचार, डिजिटल स्विचिंग के बारे में जो जानकारी दी, तब राजीव गांधी को ये विचार आया कि टेलीफोन की तादाद बढ़ाने के बजाय उसकी पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने तब इंदिरा गांधी से कहा कि हमें प्रौद्योगिकी को डिजिटल बनाने की जरूरत है और इसके लिए कुछ दूसरे देशों से इसे खरीदना नहीं होगा। हमारे देश में खुद इतना टैलेंट है। इंदिरा गांधी ने पित्रोदा के इस आइडिया को सुनकर उनकी बहुत तारीफ की और यहीं से उनकी कांग्रेसियों से करीबियां बढ़नी शुरू हो गईं। अमेरिकी नागरिकता मिलने के बावजूद उन्होंने इंदिरा गांधी के ही कहने पर भारत का रुख किया और यहाँ की नागरिकता ले ली। भारत आकर पित्रोदा ने देश के टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाने की शुरुआत की। उन्हें भारत में सूचना क्रांति का जनक माना जाता है। साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निमंत्रण पर उन्होंने टेलीकॉम के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए C. यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना की। पित्रोदा की क्षमता से राजीव गांधी बहुत प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्होंने पित्रोदा को डोमेस्टिक और फॉरेन टेलीकॉम पॉलिसी पर काम करने के लिए कहा। सैम पित्रोदा ने एक बार सरकारी काम 6 महीनों तक खटिया पर भी किया था। इस बारे में सैम बताते हैं, हमने बेंगलोर में हार्डवेयर डिजाइन करना शुरू किया। सॉफ्टवेयर के लिए हमें दिल्ली में जगह नहीं मिल रही थी। राजीव गांधी ने सलाह दी कि आप एशियाड विलेज जाइए। जगह तो अच्छी थी लेकिन वहाँ एयर कंडीशनिंग नहीं थी। दिल्ली की गर्मी में एयर कंडीशनिंग न हो तो सॉफ्टवेयर का काम नहीं हो सकता था। अकबर होटल में जगह खाली थी। हमने वहाँ 2 फ्लोर ले लिए। शुरू में वहाँ फर्नीचर नहीं था। हमने 6 महीने तक खटिया पर बैठकर काम किया। हमने 400 युवा इंजीनियरों को भर्ती किया, उन्हें ट्रेन किया। पता चला कि इनमें कोई लड़की नहीं है। फिर लड़कियों को भी लाया गया उसमें। कुछ ही महीनों में भारत के हर गली कूचे में पीले रंग के एसटीडी या पीसीओ बूथ दिखाई देने लगे। इस पूरे अभियान में 20 लाख लोगों को रोजगार मिला, खास तौर पर पिछड़े और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को। यानी कि सैम पित्रोदा नहीं होते तो भारत में टेलीकम्युनिकेशन इस लेवल पर नहीं पहुंचता। इंदिरा गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी ने अपनी सरकार में पित्रोदा को अपना सलाहकार नियुक्त किया। इस सरकार में उन्होंने दूरसंचार, जल, साक्षरता, टीकाकरण, डेयरी उत्पादन और तिलहन से संबंधित 6 टेक्नोलॉजी मिशनों का नेतृत्व किया।
21 मई 1991 को अचानक राजीव गांधी की हत्या हो गई। इसके बाद सैम का भारत में मन नहीं लग रहा था। सैम याद करते हुए कहते हैं, हमने सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं खोया, मैंने अपना सबसे प्यारा दोस्त खो दिया। ये एक इच्छा और एक सपने का अंत था। मैंने अपनी नागरिकता तक बदल दी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा था और तभी मैंने पाया कि तब तक मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे। मैंने पिछले 10 सालों से कोई वेतन नहीं लिया था। मैंने सोचा अब समय आ गया है वापस अमेरिका जाने का। राजीव गांधी के चले जाने के बाद सैम पित्रोदा का भी मन नहीं लगा और वो वापस अमेरिका चले गए। फिर जब साल 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी, तब तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने सैम पित्रोदा को फिर से भारत आने का न्योता दिया। इसके बाद मनमोहन सरकार ने उन्हें नेशनल नॉलेज कमीशन का अध्यक्ष बना दिया। 2009 में जब यूपीए सरकार आई तो सैम पित्रोदा को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। सैम पित्रोदा बताते हैं कि एक बार उन्हें कुत्ते ने काट लिया था। दरअसल बड़ौदा विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए ही सैम पित्रोदा की मुलाकात उनकी भावी पत्नी अनु छाया से हुई। जब उन्होंने अनु को पहली बार देखा तो वो धूप में अपने बाल सुखा रही थी। सैम उस पल को याद करते हुए कहते हैं, मैंने उसे देखते ही पहली निगाह में अपना दिल दे दिया। उस समय मैं सिर्फ 20 साल का था। आज की तरह उस समय भी मेरे पास डायरी हुआ करती थी। उसमें मैंने लिखा कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, लेकिन अनु तक अपनी भावना पहुंचाने में मुझे 1.5 साल लग गए। अमेरिका जाने से पहले मैं उनका हाथ मांगने उनके पिता से मिलने को उतरा गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी थी कि उनका कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उसने मेरे हाथ में काट लिया। मैं उससे इतना परेशान हो गया कि मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और अनु का हाथ मांगने की बात मेरे दिल में ही रह गई। हालांकि सैम पित्रोदा ने हार नहीं मानी। इसके बाद आगे जाकर उन्होंने अनु से ही शादी की। सैम पित्रोदा कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के अलावा एक बिजनेसमैन भी हैं। अमेरिका में कई कंपनियां चलाते हैं। सैम की पहचान एक टेलीकॉम इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर के तौर पर ज्यादा है। वो लगभग 50 साल से टेलीकॉम और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक डायरी का आविष्कार सैम पित्रोदा ने ही किया था। दरअसल पढ़ाई पूरी करने के बाद 1965 में टेलीकॉम इंडस्ट्री से वो जुड़ गए। फिर 1975 में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डायरी का आविष्कार किया। ये उनका पहला पेटेंट था। इसके बाद अपने करियर में उन्होंने 100 से ज्यादा पेटेंट दाखिल किए। सैम पित्रोदा का एक प्राइवेट नौकरी से सियासत तक का सफर बड़ा शानदार रहा है। 1974 में सैम दुनिया की सबसे पहली डिजिटल कंपनियों में से एक विस्कॉम स्विचिंग में काम करने लगे। 1980 में रॉकवेल इंटरनेशनल ने इसे खरीद लिया। सैम इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए और इसमें उनकी हिस्सेदारी भी हो गई। उन्होंने इसे बेचने का फैसला किया और मुआवजे में उन्हें $40 लाख मिले थे। फिर 1980 में सैम दिल्ली आ गए। फिर 1984 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने C.DOT की शुरुआत की मंजूरी दी। सैम को ₹1 वार्षिक वेतन पर C.DOT का प्रमुख बनाया गया। यानी एक तरीके से सैम बिना पैसे के और बिना फीस के यहाँ काम कर रहे थे। फिर मई 1995 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इनिशिएटिव के पहले चेयरमैन बने। साल 2005 से साल 2009 तक सैम पित्रोदा नेशनल नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष भी रहे। फिर अक्टूबर 2009 में सैम पित्रोदा को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिल गया। सैम पित्रोदा अपने बयानों को लेकर अक्सर बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं और कई बार उन्होंने अपनी पार्टी की मुश्किलें भी इन्हीं बयानों की वजह से बढ़ाई हैं। इन्हीं में से कुछ बयान हम आपको सुनाते हैं। पित्रोदा को साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर बहुत आलोचना झेलनी पड़ी थी। 1984 सिख दंगों को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इशारे पर सिख दंगे हुए थे, जिस पर सैम पित्रोदा ने कहा था, अब क्या है 84 का, भाजपा ने 5 साल में क्या किया उसकी बात करें। 84 हुआ तो हुआ, आपने क्या किया। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं है, वो कहना चाहते थे जो हुआ वो बुरा हुआ। इसी तरह सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक का भी विरोध किया था। पित्रोदा ने कहा था कि मुंबई में भी हमला हुआ था और हमारी सरकार भी तब प्रतिक्रिया दे सकती थी और अपने विमान भेज सकती थी, लेकिन ये सही दृष्टिकोण नहीं है। उन्होंने कहा कि यह गलत है कि कुछ लोगों की गलती के चलते हम पाकिस्तान के हर नागरिक को दोषी ठहराएं। इस बयान ने भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी थी। इसके अलावा एक और बयान रहा जिसको लेकर सैम पित्रोदा काफी चर्चा में रहे। भारत के विविधतापूर्ण संस्कृति पर अपनी राय रखते हुए सैम पित्रोदा ने विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर भारत के लोग सफेद गोरे जैसे दिखते हैं, जबकि पूर्वी भारत के लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं। वहीं दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं और पश्चिम भारत के लोग अरब जैसे दिखते हैं। तो ये थी सैम पित्रोदा की वो कहानियां जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। उम्मीद करते हैं आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।